बोला, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वर्णमाला संख्यात्मक मान। देखो, जो संख्या कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका मान दिया जाता है संख्याओं में, तो सेम उसी कोड में, उसी कूट भाषा में, उसी संकेत में हमें उसका अर्थ निकालना होता है। तो देखो, संख्यात्मक मान में एक बात तो ये ध्यान रखनी है, जब भी आपको एग्जाम देने जब आप जाते हो तो थोड़ी देर तक तो हम क्या होते हैं कि कंसंट्रेट नहीं होते। कंसंट्रेट जब तक आप नहीं होते, कई बार क्या होता है कि हम बाहर तो कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन जब वहां बैठते हैं तो जो हमारे दिमाग का 1/3 हिस्सा है वो काम नहीं करता, 2/3 हिस्से से काम चलाते हम। तो उस समय जो जब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं होता एग्जाम पेपर में, जब तक पूरी तरह आप केंद्रित नहीं होते, तो उससे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग जब सोल्व करते हो तो सबसे पहले ये चीजें कर दिया करो कि भाई EFG, ये अल्फाबेट लिखो, JKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इस तरह से ABCD लिख लो, वर्ग घन लिख लो, ठीक है, कुछ एक जैसे पहाड़ी भी याद होनी चाहिए, तो इस तरह की चीजें लिख लिया करो। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो क्या होता है कि समय बच जाता है हमारे पास। अब ये इस तरह से आपने रफ में लिख ली, तो इसका ये फायदा है कि अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं। जब कई बार क्या होता है कि नए नए जब कोई पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके क्रम याद करते हैं, J कौन से पे आएगा, U कौन से पे आएगा। तो यहाँ ये याद करने की जरूरत नहीं। एक बात ये याद रखने की जरूरत है कि किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का योग 27 होता है। हमें जरूरत है V की, हमें E का पता है 5 है, और E का उल्टा क्या है V, क्योंकि आगे से E 5 पर है, पीछे से V 5 पर है। जबकि इनका क्रम कैसे याद रखेंगे कि दोनों का योग 27 होता है, तो 27 में से 5 घटाओगे तो ये जो है V 22 पर आ जाएगा। अब हमें H पता है 8 पर है, S का नहीं पता, तो दोनों का योग वी नो दैट 27 होता है, तो S 19 पर हो गया। तो किसी भी वर्ण इस तरह से लिखोगे तो फिर वो याद रखने की जरूरत नहीं है भाई यू गिन के देखेंगे, जल्दबाजी में गलत करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे तो हमें पता है कि दोनों का योग 27 होता है। भाई मान ला, अब देखो, जैसे मैं कहूं कि यदि राम है किसी सांकेतिक भाषा में, राम को 32 लिखा जाता है, तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा। देखो, नियम नंबर 1, इसमें इस टॉपिक में 7-8 नियम है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अब राम को 32 लिखा जाता है, जाहिर सी बात है कि राम को 32 क्यों लिखेंगे भाई। R देखेंगे, R 18 पर है, A 1 पर है, M 13 पर है, तो इनको जोड़ रखे, 18 1 19 और 13 32 लिख दिया। तो मोहन को अब ऐसे M 13 है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास अच्छा करेंगे, तो ये आपके क्रम अपने आप याद हो जाएंगे। O 15 A 1 H बच गया, H 8 पर, तो 13 और 15 28 29 37, ये हो गया 56। तो जाहिर सी बात है भाई, हम ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, राम 32 है तो मोहन क्या आएगा, तो हमने एज इट इज वही कंडीशन यहाँ फुलफिल कर दी, वही कंडीशन लगा दी तो हमारा आंसर 56 है। पर अब इतना आसान तो नहीं आता, क्योंकि अब तो कंपटीशन बहुत हाई फाई हो गया। तो आपको इसमें 5 बातें याद रखनी है। देखो, 5 बातें कौन सी याद रखनी है कि इसका जो जोड़ 32 है, या तो इसको उल्टा करके 23 लिखेंगे, तो तुम्हारा आंसर 56 को आप उल्टा करोगे 51 होगा इसका जोड़, तो उल्टा करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 15। 56 होता तो 65, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जोड़ 51 ही आएगा। 28 29 39 4 43 और 8 51। ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि 32 में राम में 3 अक्षर हैं, 1 2 3, 32 में 3 जोड़ के 35, यदि इसका कोड दे रखे हैं, संकेत दे रखे हैं, तो यहाँ 3 जोड़े हैं, 3 अक्षर हैं। यहाँ 51 में आपको 5 जोड़ने हैं, क्योंकि इसमें मोहन में 5 अक्षर हैं, तो तुम्हारा आंसर 56 रहेगा। ये नहीं कि भाई इसमें 3 जोड़े तो इसमें भी 3 जोड़ो ना, यहाँ तो 3 अक्षर है इसलिए 3 जोड़े, यहाँ 5 है इसलिए 5 जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ देखो, 32 में 3 घटा सकते हैं, 3 अक्षर हैं तो 29 लिख सकते हैं, तो तुम्हें 51 में 5 घटा करके 46 आंसर देना है। यहाँ 32 को 3 से गुणा करके 96 में लिख सकते हैं, तो तुम्हें क्या करना है कि 51 में 32 को 3 से गुणा किया है, 32 दूनी 64, 32 या 96, तो 51 को 5 से गुणा करना है, तो 51 को 5 से करोगे तो 255। 51 को 5 से गुणा करोगे तो 255, 255 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 को 5 से गु
ठीक है, क्या किया मैंने, 32 में 3 जोड़े हैं तो यहाँ 5 जोड़ो, 3 घटाऊं तो यहाँ 5 घटाओ, यहाँ 32 को उल्टा लिखो तो 51 को उल्टा करके लिखो, गुणा करूं तो गुणा करो। तो ये आपको नियम याद रखना, ठीक है। ये है हमारा नियम नंबर फर्स्ट। और अब दूसरा जो नियम है मैंने यहाँ टाइटल में भी लिख रखा है, यदि GO को 32 लिखा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो सम को क्या लिखा जाएगा। देख मेरी बात सुनो, GO को 32 लिखा जाता है तो सम को क्या लिखा जाएगा। देख सुनो कि हमने ABCD लिख रखी है, अब हम G को देखेंगे, G है 7 पे, O है 15 पे, 15 और 7 हो गया 22। अब वो कंडीशन पहले वाली लगाएंगे, 2 जोड़ के देखेंगे, 22 और 2 24 में नहीं है, 2 घटाएंगे, 22 में 2 घटा के 20 में नहीं है, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 में नहीं है। जो पहली कंडीशन काम नहीं करती तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि Z को तुम्हें 1 मानना है, Y को यानी कि ABCD जो अल्फाबेट है उसको अपोजिट क्रम में लिखना है, यानी कि Z 1 हो गया, Y 2 हो गया, A 26 हो गया, B 25 हो गया। तो वापस मान कैसे निकालेंगे, देखो वापस तुरंत वो नियम काम नहीं कर रहे हमारे पहले वाला। तो हमने क्या किया कि तुरंत दिमाग में आ गई कि भाई Z को 1 मानना, हमें ये अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिखना है। तो इसको 1 मानोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गया, जब उल्टा गिनेंगे तो G आ गया 20 पर ऐसे नहीं गिनना है तुम्हें एक नियम याद रखना है कि किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का योग 27 होता है। यदि A 1 पर आता है, Z 26 पर आता है, यदि Z को 1 मानते हो तो A आ गया 26 पे, दोनों का जोड़ क्या होता है 27 होता है। तो अब G का सीधा मान तुम्हें पता है 7 है, G 7 पर है, लेकिन हमें Z को 1 मान करके Y को 2 मान करके G का मान निकालना है। तो जो वास्तविक मान होता है उसको 27 में से घटा करके इसका मान आ जाएगा 20, G आ गया 20 पे, उल्टा मान 20 हो गया। O रियली 15 पे है, लेकिन 27 में से 15 घटाओगे तो उल्टा गिनोगे तो ये आएगा 12 पे, तो इन दोनों का जोड़ क्या होता है 32। तो ऐसे निकालना। जब पहली कंडीशन काम ना करे तो तुम्हें एक ही काम करना है कि Z को 1 मानना है, Y को 2 और क्रमानुसार X को 3 मान करके, और नियम इसका क्रमांक कैसे निकालोगे, उसका जो वास्तविक क्रमांक है उसको 27 में से घटाओ, उसका उल्टा मान बन जाएगा। एक इस तरह क्वेश्चन आए, जैसे मैं कहूं कि राकेश है, देखो RAKES राकेश है, राकेश को मैं तो मोहन को क्या लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर बैंकिंग में आता है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो क्रमांक है R का, जैसे 18 है, A 1 पर है, K 11 पर है, E 5 पर है, S 19 पर है, H 8 पर है। तो जिसका क्रम जो है वो 2.5 के अंक पर चला जाए तो अंकों को जोड़कर लिखा जाता है। जो सिंगल अंक है, 1 अंक है, वो उसको एज इट इज लिखा जाता है। R 18 पर है तो 8 को 1 जोड़ के 9 लिखेंगे, ठीक है। 1 को 1 लिखेंगे, K 11 पर है, 1 और 1 2 लिख दिया मैंने, 5 को एज इट इज लिख दिया, 19 को 9 और 1 10 लिख दिया, और 8 को 8 लिख दिया, ठीक है। तो ये नियम नंबर 3। जब किसी का जो क्रमांक है, क्रम है, वो 2.5 के अंक पर है तो जोड़कर लिखेंगे, और यदि सिंगल डिजिट में है तो वो एज इट इज लिखेंगे। एक जो लास्ट इसमें एक चौथा जो नियम है वो काम करता है कि जैसे मैं कहूं कि मोहन को किसी सांकेतिक भाषा में, देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे इस जो कंडीशन के हिसाब से कि मोहन जैसे 13 पर है, जब वापस गिनते हैं तो इसका मान 14 होता है, 15 है उल्टा मान 12 हो गया, H 8 है 19 हो गया, A 1 है उल्टा मान 26 हो गया, N 14 इसका मान 13 हो गया। तो इसमें उल्टे मान लिखे जाते हैं। उल्टे कौन से, Z को 1 मान लो, Y को 2, X को 3, तो M का उल्टा मान हो गया 14, O का उल्टा हो गया 12, H का इसी तरह इसमें S का 19 है तो 8 लिखेंगे, O का 15 है तो 12 लिखेंगे, H 8 है तो 19 लिखेंगे, A 1 है तो इसका 26 लिखेंगे। तो इस तरह से ये मान हम उल्टा मान, तो ये 4 नियम मैंने इसमें बताए हैं।
जो पहला जो पार्ट है संख्यात्मक मान का पहला पार्ट है, इसमें 4 मैंने नियम बताए हैं, इन चारों की आप प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।